आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है F1 पीढ़ी के संकर पौधों को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है बैक क्रॉस, दूसरा ऑप्शन है टेस्ट क्रॉस, तीसरा ऑप्शन है एक संकर क्रॉस, चौथा ऑप्शन है द्विसंकरण क्रॉस। तो ठीक है, देखिए F1 पीढ़ी के संकर पौधों का जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस करवाया जाता है, यानी कि वह पीढ़ी कौन सी हुई, F2 पीढ़ी। ठीक है, F2 पीढ़ी में कौन से का कर रहे हैं, जो समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस करवा रहे हैं, कौन से पौधे का, संकर पौधे का। यानी कि हमें जो F1 में प्राप्त हुआ था, हम उसके क्या प्राप्त हुए थे, F1 में हमें समयुग्मजी प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो हम उसी F1 के जो समयुग्मजी प्राप्त हुए थे उसका जो हम संकरण किसमें करवाते हैं, वापिस से जो अप्रभावी लक्षण थे, जो अप्रभावी लक्षण थे। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, यानी कि F1 पीढ़ी में उन्होंने अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं किए, वापस से उनका हम दोबारा लक्षण करवाते हैं या फिर दोबारा उनका क्रॉस करवाते हैं, उसे कहते हैं द्विसंकरण क्रॉस। क्या कहते हैं, द्विसंकर कहलाता है। ठीक है, क्यों कहलाता है, क्योंकि यह जो नियम था इसमें दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले जो पौधे रहते हैं उनका संकरण करवाते हैं, और इसे क्या कहते हैं, यह जो लक्षण रहते हैं यह स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र होते हैं, अर्थात एक लक्षण की जो वंशागति होती है वह दूसरे की उपस्थिति में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या था, यहाँ पर हमने दो समयुग्मजी लिए, फिर वापस उस समयुग्मजी से हमने क्या किया, उसके जो अप्रभावी लक्षण थे उससे भी हमने क्या किया, उसका स्वपरागण करवाया। ठीक है, स्वपरागण करवाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 9:3:3:1 का रेशियो प्राप्त हुआ F2 पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में, यह कौन सी पीढ़ी है, F2 पीढ़ी में हमको यह रेशियो प्राप्त हुआ। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, तो हम हमारे ऑप्शन को देख लेते हैं। तो जो पहला ऑप्शन दे रखा है हमें, वह क्या दे रखा है हमें, बैक क्रॉस। क्या दे रखा है, बैक क्रॉस। इसमें क्या होता है, यह जो माता पिता के जो आनुवंशिक लक्षण रहते हैं उसमें एक संकर का एक क्रॉसिंग होता है, ताकि जो लक्षण रहते हैं उनको पहचाना जा सके। और यह किस किस में होता है, यह जीनोटाइप होता है, यानी कि बागवानी, पशु प्रजनन सब में होता है, बाकी यह जो लक्षण है यह इसमें प्रदर्शित नहीं होता। दूसरा है टेस्ट क्रॉस। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति का प्रजनन योग्य व्यक्ति के साथ क्या किया जाता है, प्रजनन करवाया जाता है, और इसे F2 पीढ़ी के संकर पौधे जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक में क्रॉस करवाया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस नहीं कहते हैं। एक संकरण क्रॉस यानी कि जो क्रॉस होगा वह एक बार ही होगा। ठीक है, तो यह भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। दूसरा है द्विसंकरण क्रॉस, जो कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वापस से उसका जो स्व परागण किया जाता है, उसके अनुसार फिर हमें उत्तर हमारा यही प्राप्त हुआ, द्विसंकर क्रॉस। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।